तुम्हारी हिम्मत कैसे भी सुंबुल के सामने बैठ के तुम फजूल बातें कर रही हो? देखो लड़की, अगर तुम्हारा वजूद इस घर में मैंने वक्ती तौर पर बर्दाश्त किया, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं रामेश की अहमकाना और बचकाना जिद्दों के आगे मजबूर हो गई हूं। मैं अपने फैसले लेना, उन पर अमल करना और करवाना अच्छी तरह जानती हूं। आंटी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहती हूँ। आप रामेश भाई की मम्मा है, और अगर इस दुनिया में मैं किसी शख्स की बेइंतहा इज्जत करती हूँ तो वो रामेश भाई है। इसलिए आप मुझे डांटे, कुछ भी कहे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और अगर मैंने गलती की है तो आप मुझे जरूर डांटे। बस इतना बताइए कि मेरा कसूर क्या है। मेरे सामने ज्यादा मासूम और भोली बनने की कोशिश मत करो। क्या मैं नहीं जानती कि तुमने सुंबुल के सामने इल्मा का जिक्र जानबूझ के क्यों किया है? ये तुम जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़कियों की चालाकियां और फरेबियां रामेश जैसा सीधा साधा लड़का नहीं समझ सकता, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बहन को मैंने रामेश की जिंदगी में शामिल नहीं होने दिया तो तुम क्या चीज हो? तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकालने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चंद दिन अगर रहना चाहती हो तो अपनी औकात में रहो। आइंदा अगर मुझे तुम सुंबुल के इर्द गिर्द मंडलाती नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? बेटा फल काट दूं तुम्हें कुछ? नहीं अम्मी जी, बस इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे बड़े भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये मेरी बीवी है रानिया। अम्मी जी आपने तो बताया होगा इनको। वो जबाब 2-3 दिन पहले फ़ोन किया था आरिफ ने अपनी शादी का बताने के लिए। मैं तुमसे जिक्र करना भूल गई। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। थैंक यू। भाभी जी कैसी हैं आप? मिजाज कैसे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसी लगी आपको मेरी बीवी? बहुत अच्छी है ना आपके टक्कर की? मेरी टक्कर की? मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि किसी को टक्कर दे सकूं। मास्टर्स डिग्री है इनके पास, एग्जीक्यूटिव पोस्ट, मुझसे ज्यादा सैलरी, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस, एक वेल सेटल्ड जिंदगी में हम दोनों ने कदम रखा है। भाई जी मैं तो कहूंगा इंसान को शादी करनी चाहिए तो रानिया जैसी लड़की से। माशाअल्लाह। आपने नेहा को कुछ कहा है क्या मॉम? किस सिलसिले में? कुछ भी ऐसा जिससे वो हर्ट हुई हो? क्यों, तुमसे कुछ कहा है क्या? उसने बस ये कहा है कि जाना चाहती है वो यहाँ से। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस ये कि सुंबुल के सामने इल्मा का जिक्र ना करे। और मैं नहीं समझती कि मैंने कोई गलत बात की है। ये तुम भी जानते हो कि इल्मा का जिक्र, तुम्हारी और इल्मा की बातें सुंबुल बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। और अगर इतनी सी बात पे वो यहाँ से जाना चाहती है तो ठीक है, जहां कहती है छोड़ो उसे। बाबा से एक गिला सा था सीमा। मैं हमेशा सोचती थी कि अब पापा ने अपिया की शादी करके बहुत गलत फैसला किया, लेकिन हमारे माँ बाप कितनी दूर अंदेशी से सोचते हैं। अपिया की शादी रामेश भाई से ना करके बाबा ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। लेकिन नेहा, अपिया वहाँ कौन सा सुखी है? ठीक कहती। अपिया को इस घर में देखकर ऐसा लगता है कि पत्थर के देश में कांच की लड़की रह रही हो। अच्छा खैर, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है वहाँ? मैंने रमेश भाई से बहुत कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे जाने दे। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि अगर तुम मुझे दुख और अजियत देना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। सीमा, मैं रमेश भाई को अजियत नहीं दे सकती, नहीं पहुँचा सकती उनको दुख। इसलिए खुद अजियत झेलने का फैसला किया मैंने।
हाय। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। यू नो, तुम्हें अपने घर में देखना इज ऑलवेज अ प्लेजेंट सरप्राइज। यह एहसास कि तुम मेरे लिए मुझसे मिलने के लिए आते हो, इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग। आओ बैठो ना। सुबह आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया। अच्छा, क्या बताने आए हो? इल्मा के बारे में। इल्मा, वो तुम्हारी ख्यालों वाली इमेजिनरी लड़की? नहीं, मैं उस इल्मा के बारे में बताने आया हूँ जो इस दुनिया में वाकई एग्जिस्ट करती है, सांस लेती है, जिससे मैं रामेश हसन मोहब्बत करता है। आई एम सॉरी सुंबुल, मैं जानता हूं तुम्हें सुन के बहुत दुख हुआ हो। हाँ, दुख हुआ है। मैं अपने जज्बात को छुपा के और मुस्कुरा के ये तो नहीं कह सकती कि मुझे दुख नहीं हुआ। मामा चाहती थी तुम्हें कुछ पता ना चले, लेकिन मुझे लगा कि सब कुछ पोशीदा रख के तुमसे मैं बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी करूंगा। मैं अपने रिश्तों के मामले में बहुत सच्चा और खरा हूं। मुझे जैसे ही लगा कि मैं तुमसे खयानत कर रहा हूं, मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। अब ये तुम पे डिपेंड करता है सुंबुल कि मेरे और तुम्हारे दरमियान तय पाने वाले जिंदगी के इस नए सौदे को तुम मंजूर करती हो या नहीं। तुम ठीक कह रहे हो रामेश, मैं सोचूंगी। मुझे ये सोचना होगा कि ये जानते हुए कि तुम किसी और को चाहते हो, क्या मैं एक सेकंड चॉइस बनकर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन पाऊंगी? मैंने इस हकीकत से पहले भी कॉम्प्रोमाइज किया है कि जिस शिद्दत से मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, शायद उस शिद्दत से तुम मुझसे नहीं करते। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है। अब मैं ये जानती हूँ कि तुम इतनी शिद्दत से किसी और से मोहब्बत करते हो। शायद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम अपने फैसलों में पूरी तरह आजाद हो। तुम जो भी फैसला करोगी मैं खुलूस दिल से उसका एहतराम करूंगा। चलता आर रही ना पार गई, कुछ इश्क की मौज ने डूबी, कुछ हिजर किया माशाल्लाह सोबी बेटा, मेरी तो तबीयत खुश हो गई ये बात सुनकर। लेकिन अब तुमने अपना बहुत ध्यान रखना है। ऐसे वक्त पे औरतों को एहतियात करनी चाहिए। अब कोई बड़ी बूढ़ी तुम्हारे साथ है नहीं जो तुम्हें बता सके, लेकिन तुम खुद कोई सलाद खाओ, फल खाओ, जूस निकाल कर पियो। तुम देखना बच्चा सेहतमंद भी होगा और खूबसूरत भी। अम्मी आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। फुरकान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है जब भी वो ऑफिस से आते हैं तो मेरी चीज़ों में लगे रहते हैं। मुझे प्रॉपर डॉक्टरों को भी दिखा रहे हैं। वो डॉक्टरनी मुझे बहुत सख्त हिदायत करती है। बस बेटा मेरे दिल को तो ये इत्मीनान है कि मेरी बच्ची वो ज़िंदगी जी रही है जो वो चाहती थी। अम्मी मेरी आरिफ से और रानिया भाभी से बात हुई थी। आरिफ ने बड़ा ऊंचा हाथ नहीं मारा? हाँ बेटा, हाथ तो उसने ऊंचा ही मारा है। वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश है।
और माँ के दिल को इससे ज़्यादा और क्या तसल्ली हो सकती है कि उसके बच्चे खुश हैं। अच्छा अम्मी मैं रखती हूँ, फुरकान की कॉल आ रही है, मुझे दिन में 10 बार फ़ोन करते हैं, मेरी खैरियत पूछते रहते हैं। बस बेटा शाद व आबाद रहो, खुश रहो, जहाँ भी रहो। मेरा तो दिल तुम्हारे लिए दुआ करता है, रुआ रुआ तुम्हारे मियाँ के लिए दुआ करता है कि उसने तुम्हारी कदर की और तुम खुश हो। खुश रहो मेरी बच्ची। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इल्मा, इल्मा। जी नाश्ता तैयार हो गया है? जी तो लेकर आओ, जरबाब भी आने वाला होगा तैयार होके। बस लाती हूँ। माशाल्लाह सोबी बेटा, मेरी तो तबीयत खुश हो गई ये बात सुनकर। लेकिन अब तुमने अपना बहुत ध्यान रखना है। ऐसे वक्त पे औरतों को एहतियात करनी चाहिए। अब कोई बड़ी बूढ़ी तुम्हारे साथ है नहीं तुम्हें बता सके, लेकिन तुम खुद कुछ सलाद खाओ, फल खाओ, जूस निकाल कर पियो। तुम देखना बच्चा सेहतमंद भी होगा और खूबसूरत भी। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, उसने कहा है कि इल्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको वीकनेस हुई हुई है, उसको अच्छी डाइट और रेस्ट की ज़रूरत है। साथ साथ उसको फ्रूट्स, जूसेस और दूध टाइप चीज़ें लेनी चाहिए। हाँ तो हम कौन सा उसको पानी के साथ सूखी रोटियां दे रहे हैं खाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जो हम खाते वही वो भी खाती है। कोई हमने इम्तियाजी सलूक नहीं किया उसके साथ। और वैसे भी आजकल की ये विलायती डॉक्टरनियाँ, इनको तो रहने ही दो, किताबी बातें करती हैं बस। तो ऐसा लगता है कि इंसान का बच्चा नहीं हाथी का बच्चा पैदा करना है। अरे उन लड़कियों को देखो ना जो बेचारी सरकारी अस्पतालों में पड़ी होती हैं, सूखी सड़ी बेयारो मददगार, कभी राहदारियों में तो कभी बरामदे में। फिर भी बहादुर औरतें हैं, सेहतमंद बच्चे पैदा कर ही लेती हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी घर में रहने वाली, नाज नखरे उठवाने वाली, उनका ये हाल है कि डॉक्टर उनका दिमाग खराब कर देती हैं, किसी कामकाज की नहीं रहती फिर वो। बेटा आरिफ इतना कहकर गया है, उसके घर जाना तो बनता है ना। तो आप जाना चाहती हैं तो जाए, मैंने आपको रोका तो नहीं। मैं अच्छी लगूंगी अकेले वहां जाती हुई? अम्मी आरिफ ने जो बातें की हैं, फिलहाल मेरा दिल उससे साफ नहीं है, और जब दिल साफ ना हो तो मुलाकातें लाहासिल होती हैं। सरबाब गुस्सा थूक दो, जाने दो। अब तुम उसको जानते हो, वो हमेशा से ही ऐसा है, गुस्सीला और भड़बड़ा, जो मुंह में आता है बक देता है। मगर तुम तो मेरे अच्छे बेटे हो, सुलझे हुए हो, बड़े हो, और बड़े का बड़ापन होता है। अब तुम खुद सोचो कि हमारे अलावा उसका है ही कौन। हम ही उसको छोड़ देंगे तो उसकी नई नवेली दुल्हन क्या सोचेगी? वही सोचेगी जो उसने आरिफ से कोर्ट मैरिज करते हुए सोचा था। जरबाब, जरा जरा सी बात पर खून के रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अम्मी मैं रिश्ता तोड़ने की नहीं, वक्ती तौर पर छोड़ने की बात कर रहा हूँ। जरबाब बैठो, मैं शाम को मिठाई मंगवा लूंगी और हमने आरिफ के घर जाना है। अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी हम भी तो जाकर देखें कि वो जो इतनी डींगे मारकर गया है उसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा चलें ठीक है, नाश्ता तो कर लो। कर लिया बस। तुम सुंबुल के पास गए थे? जी गया था। तुमने उससे क्या बात की है?
तो आप कैसे जानती हैं? उसने कुछ कहा आपसे क्या? मुझे और सुंबुल को कल शॉपिंग पे जाना था। उसने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली, लेकिन कल पहली मर्तबा मुझसे माजरत कर ली ये कह के कि आंटी मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं आपको अच्छी कंपनी नहीं दे सकूंगी। रामेश, आज तक सुंबुल के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि उसे डिप्रेशन है या वो किसी उदासी का शिकार है। कल पहली मर्तबा उसके मुंह से ये बात सुनी है और मुझे यकीन है कि उसकी इस कैफियत के पीछे तुम्हारी किसी बात का अमल दखल है। मुझे बहुत अफसोस है माम कि उसने मेरी बात को इतनी गहराई से महसूस किया। कौन सी बात? क्या कहा है तुमने उससे? रामेश भाई चाय बिल्कुल वैसी बनाने की कोशिश की जैसे आप शौक से हमारे घर पीते थे। पता नहीं वैसी बनी है कि नहीं। दरअसल वो चाय इल्मा आप पी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। क्यों, क्या हुआ है? दिल बहुत घबरा रहा है और कमर में भी टीस सी उठ रही है। अभी तुम्हारा 7वां महीना है बीबी, अभी से टीसें कहाँ से उठने लग गई? या यूं कहो कि काम ना करने के बहाने हैं सब। अच्छा ठीक है, रहने दो, जाओ आराम कर लो। मगर याद रहे कि शाम को हमने आरिफ के यहाँ जाना है। ढंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, नाक ना कटवा देना हमारी छोटी बहू के आगे। बड़े घर की लड़की है वो। जाओ। मॉम, मुझे कम से कम आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। कितना हर्ट किया आपने उस बेचारी लड़की को। रोए जा रही है कब से वो। और जो कुछ तुम कर रहे हो रामेश, मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी खुदसरी, इस कदर हठधर्मी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे और अपने बाबा को सताने पर आमादा हो जाओगे। हर बात की नफी करोगे, कदम कदम पर हमें दुख और तकलीफ पहुंचाओगे। कौन सी तकलीफ दी है मैंने आपको मॉम? मैं तो आपको और बाबा को तकलीफ देने का तसव्वुर तक नहीं कर सकता। हमेशा आप लोगों की बात को अपनी बात पे प्रेफर किया मैंने। आज मेरी जिंदगी में इल्मा नहीं, सुंबुल से शादी होने जा रही है मेरी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं है तो और क्या है? और मेरे होठों पे शिकायत तक नहीं है। अगर तुमने वाकई सच्चे दिल से मेरे और अपने बाबा की ख्वाहिश कबूल की होती तो आज सुंबुल को कुछ ना बताया होता, ना ही इल्मा की बहन होती इस घर में। तुम तो चाहते हो कि किसी ना किसी तरह ये मंगनी खत्म हो जाए, तुम पर कोई इल्जाम भी ना आए, इसीलिए तो सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हो। क्या आपका बेटा इतना नाकाबिल एतबार है मॉम? आप मुझसे इतनी बदगुमान कैसे हो सकती हैं? मैंने सुंबुल को सब कुछ इसलिए नहीं बताया कि वो खुद बदजन होकर पीछे हट जाए, या मैं किसी तौर भी ये चाहता था कि ये मंगनी टूट जाए। मैंने सुंबुल को सब कुछ सिर्फ इसलिए बताया कि मैं नहीं चाहता कि आने वाले रिश्ते की बुनियाद किसी भी धोखे या झूठ पर हो। मॉम, आप सुंबुल के सामने इल्मा का नाम लेने से खौफजदा थी ना, तो मैंने सुंबुल को सब कुछ सच सच इसलिए बता दिया ताकि मैं और आप आने वाली जिंदगी में कभी उसके सामने किसी खौफ, किसी गिल्ट का शिकार ना हो। मॉम, मैं मुनाफिक नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि उसको किसी भी तरह, किसी भी पॉइंट पे यह एहसास हो कि उसको जिंदगी में धोखा दिया गया है या इस सौदे में उसके साथ बेईमानी हुई है। आज की ये छोटी सी तकलीफ अगर उसे कल की बड़ी अजियत से बचा लेगी तो मैंने क्या गलत किया है मॉम? ठीक है रामेश,
तुम जो चाहते हो सो करो, मगर एक बात याद रखना, सुंबुल को इस घर की बहू बनाना मेरी ख्वाहिश है। और अगर सुंबुल ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो तुम्हारी मां को बहुत दुख होगा। हाँ बेटा, मिठाई ले आए? शाबाश। अरे पहली बार बहू के घर जा रही हूँ, खाली यहाँ जाना को अच्छा थोड़ी लगता है। ये लो तुम्हारी खर्ची, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा? जरबाब, क्या बात है बेटा? खैरियत तो है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया अम्मी। हैं? नौकरी से निकाल दिया? क्यों, कैसे? पिछले 2 महीने से कंपनी डाउन साइजिंग कर रही थी। क्या कर रही थी? मतलब कंपनी से गैर जरूरी लोगों को निकाला जा रहा था अम्मी। तुम गैर जरूरी कैसे हो गए? अगर मैं गैर जरूरी ना होता तो मुझे क्यों निकालते? हे अल्लाह, इस लड़की की नहूसत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। जिस दिन से कदम इस घर में पड़े हैं कोई खुशी की खबर नहीं आई। उधर आरिफ की तरफ देखो, शादी हुई और साथ ही उसकी किस्मत बदल गई। अरे मियाँ बीवी के चेहरे से खुशहाली टपक रही थी। और सोबिया की किस्मत देखो, शादी हुई और दोनों दुबई के लिए रवाना। ये होता है लड़कियों का नसीब कि घर में कदम पड़ते ही मर्दों की किस्मत बदल जाती है। तो मैं क्या भगा कर लेकर आया था इल्मा को यहाँ पर? ऐसे तो शादी नहीं की थी ना मैंने उससे। आपके पीछे पड़ा हुआ था कि मेरी शादी जवेरिया से करवा दे, लेकिन आपको एक अतात गुजार, फरमा बरदार, वफा शौहर बहू चाहिए थी ना। भुगते अब आप ही लेकर आई हैं उसको इस घर में। अच्छा, तुम ये बातें दिल पर मत लो। आरिफ और उसकी बीवी अच्छी कंपनी में मुलाजमत करते हैं, उनसे बात कर लेंगे, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा तुम्हारा। आरिफ की नौकरी भी मैंने ही लगवाई थी रामिश से बात करके, लेकिन आपने उसको भी नाराज कर दिया। तो पता नहीं वो मेरी नौकरी करवाने में इंटरेस्टेड होगा भी या नहीं। और उधर नेहा को आपने निकालने में इतनी जल्दी की कि अब मैं इल्मा से यह भी नहीं कह सकता कि वो रामिश से बात करे मेरी नौकरी के लिए। हमारा अपना बेटा बड़े अच्छे ओहदे पर फाइज है, हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम देख लेना, आरिफ तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम तैयार हो जाओ, उसके घर चलते हैं। और इल्मा से कहो कि इस मौके पर उसका जाना भी जरूरी है। अब जाकर तैयार हो बेटा। ये क्या नई मुसीबत पड़ी है। इल्मा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग आरिफ की तरफ जा रहे हैं। सर बाप, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं कहीं नहीं जा सकती। क्यों, क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो हर वक्त ही खराब रहती है। शादी के बाद एक दिन भी तुमने मुझसे हंसते मुस्कुराते किसी खुशगवार मूड में बात ही नहीं की। ये रोता बसोरता चेहरा बस मेरी ही किस्मत में लिखा हुआ था। दूसरों की बीवियों को देखता हूं ना तो दिल जलता है मेरा। कैसे हंसते मुस्कुराते अपने शौहरों की जिंदगी और उनकी किस्मत बदल रही होती है, और यहां रात दिन एक ही राग लगा रहता है। क्या बातें कर रहे? मैं कह रही हूं ना आपसे, मेरी तबीयत नहीं ठीक। बजाय आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएं, आप इतनी तल्ख बातें कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ तलखियां रह गई हैं इल्मा, मुझसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद मत रखना।
अगर तुमने जाना है हमारे साथ तो तैयार हो जाओ। तुम्हें देख के तो तबीयत खुश हो गई, बल्कि यूँ समझो कि दिल का एक बड़ा बोझ हट गया, वरना मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं आ तो गई हूँ आंटी, लेकिन मैं अभी भी डबल माइंडेड हो रही हूँ। लेकिन क्यों? आप तो जानती हैं। बेटा, तुम रामेश की बातों को सीरियस मत लिया करो। कैसे ना लूँ आंटी? जब मेरा होने वाला शौहर कहता है कि वो मुझसे नहीं किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, और इतनी शिद्दत से करता है कि जब वो मुझे पुकारना चाहता है तो उसके लबों पे उस लड़की का नाम होता है, और जब मैं उसे पुकारती हूँ, उसकी तरफ जाती हूँ, तो वो मुझे उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ नजर आता है। इन चीज़ों को मैं सीरियसली कैसे ना लूँ? बेटा, तुम जो कुछ कह रही हो सकता है ऐसे ही हो, मगर हकीकत कुछ और होती है। एक बार तुम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में एक दफ़ा आ गया तो उसकी ख्वाहिशात, जज्बात, सोच सब बदल जाएगी। सब कुछ तुम्हारे नाम का हो जाएगा। ख्वाब कितने ही गहरा क्यों ना हो, मगर जब आँख खुलती है तो इंसान को हकीकत कुछ और नज़र आती है, उससे लौटना पड़ता है वापस। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा होगा, मैं जानती हूँ। मेरा बेटा बहुत सच्चा और खरा इंसान है। एक बार वो किसी का हो जाता है तो पूरी कमिटमेंट और सिंसेरिटी के साथ चाहता है। बेटा, तुम्हें रामेश से कोई शिकायत नहीं रहेगी। वो तुमसे मोहब्बत भी करेगा और इज्जत भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अच्छे वक्त पे आ गए तुम। अभी हम दोनों तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। अच्छा, कैसी हो सुंबुल? ठीक है। तुम दोनों बातें करो, मैं जरा एक नज़र खाने को देख लूँ। क्या पियोगे तुम लोग, कॉफ़ी के चाय? नहीं, मेरा तो कुछ दिल नहीं कर रहा, आप सुंबुल से पूछिए। आंटी कॉफ़ी ठीक रहेगी। अच्छा, मैं अभी भिजवाती हूँ।
आप लोग इल्मा भाभी को भी ले आते तो अच्छा रहता आंटी। अरे बेटा, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम भी अपने खानदान का हिस्सा ही हो। अब मेरे ज़रबाब को अपने लायक लड़की मिली नहीं, और शरीका हाथ अपनी मर्जी का ना हो ना तो दिल भी नहीं मिलता। खैर, हमने तो उसे बहुत कहा था कि भाई चलो साथ चलो, मगर वो अपनी मर्जी से नहीं आई। तुम्हारे आते हुए शर्म आती होगी ना उसे। शर्म? हमारे घर आने में कैसी शर्म? अरे वो सोचती होगी कहाँ वो कहाँ तुम। अरे मेरे आरिफ का तो नसीबा खुल गया। अरे माशाल्लाह, देखो पलक झपकते में कहाँ से कहाँ पहुँच गया मेरा बेटा। बड़ा नसीब वाला है मेरा बच्चा माशाल्लाह। क्यों ज़रबाब? जी। आरिफ बेटा, अब तुम भी भाई की नौकरी का कुछ बंदोबस्त करो ना। क्यों नहीं अम्मी जी। भाई आप प्लीज़ अपनी सीवी भिजवा दीजिएगा मुझे, और याद भी करवाते रहिएगा। मैं अपने बॉस से कह के कहीं ना कहीं लगवा दूंगा। भाई अपनी रानिया है ना, इसकी बहुत प्यार है ऑफिस में। बॉस मुझसे ज़्यादा इसकी सुनते हैं। क्यों रानिया, तुम अपनी जेठ की सिफारिश कर दोगी ना अपने बॉस से? Why not? I'll try my best. अरे जीती रहो मेरी बच्ची। अरे आप लीजिए ना ज़रबाब भाई। अरे लो ना बेटा, अपना ही घर समझो, भाई है भाभी है तुम्हारी, लो। मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाऊंगी जो अपने ख्यालों में किसी और के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हो। ये कितना अजीब और मुश्किल फैसला है मेरी जैसी लड़की के लिए। मैं बचपन से ही बहुत पोसेसिव हूँ। तो मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, ना तुम्हें मैं पहले मजबूर कर रहा था ना आप कर रहा हूँ। तुमने अपनी ज़िंदगी में जो फैसला करना है करो। तुम नहीं कर रहे हो रामेश, मेरा दिल मजबूर कर रहा है। जब जब सोचती हूँ इस रिश्ते से इनकार कर दूं, मेरा दिल मेरे अंदर जोर से एहतजाज करता है, मुझसे लड़ता है, मुझे रोकता है। ये सब क्या है रामेश? क्या मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ? रामेश भाई, रामेश भाई। क्या हुआ नेहा, तो खैरियत है? रामेश भाई, अपिया की तबीयत बहुत खराब है, घर पे भी अकेली है वो, उनको फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। दर्द की शिद्दत से तड़प रही थी वो। प्लीज आप चलें, जल्दी चलें। चलो मेरे साथ। रामेश, आंटी इन्हें जाने दें। आंटी, ये कुछ गिफ्ट्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी इतना तकल्लुफ? तकल्लुफ की क्या बात है आंटी, आप लोग पहली बार हमारे घर आए, और वैसे भी मुझे रीति रिवाज निभाना बहुत अच्छा लगता है। अरे जीती रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो हमेशा। भाई आरिफ, तुम्हारी बीवी ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इत्मीनान हो गया तुम्हारी तरफ से मुझे। यही तो कमाल है मेरी बेगम का। रानी, तुमने अम्मी जी का दिल जीतकर समझो कमाल ही कर दिया, वरना अम्मी का दिल जीतना कोई आसान काम नहीं है। क्यों ज़रबाब भाई, आपको तो खासा तजुर्बा होगा इस चीज का। अच्छा आंटी, आती रहिएगा हमारी तरफ। अरे बेटा, क्यों नहीं आऊंगी, बल्कि खैर से इल्मा फारिग हो जाए तो फिर तो मैं तुम्हारे पास आकर रहूंगी। अरे ये भी कोई मुलाकात हुई कि 1-2 घंटे बैठने में क्या मजा है? मजा तो तब है जो तुम्हारे साथ दिन रात गुजारूं। अम्मी, सुबह से लेकर रात तक मैं और रानिया ऑफिस में बिजी होते हैं। अक्सर रात का खाना बाहर से खाकर आते हैं। आप यहाँ बिल्कुल बोर हो जाएंगी। जी आंटी, आरिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको यहाँ बोरियत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास सब कुछ है सिवाय टाइम के। क्यों आरिफ? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अम्मी। हाँ बेटा चलो, देर हो गई बहुत। तो हाफिज।
मुझे चाबी दे गए थे वो लोग। इल्मा को ना हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बेचारी को बड़ी तकलीफ हो रही थी। वैसे कौन सा महीना है? अभी तो बहुत दिन पड़े उसकी डिलीवरी में, अब देखें क्या बनता है। अरे हमें क्या पता कि पीछे से ये मामलात हो जाएंगे। भैया आजकल की लड़कियां बताती तो कुछ है नहीं, अपने ख्यालों में गुम रहती हैं। अरे बोल देती, हमसे बता देती कि भाई तकलीफ हो रही है, तबीयत खराब है, तो हम साथ ले जाते, और ना लेकर जाते तो घर रह जाते। ऐसे भी आजकल की लड़कियों के बड़े नखरे हैं भाई, इतना नाजुक तो कोई नहीं होता। बच्चे पैदा करते ही हैं सब, सारी दुनिया में होता ही चला है इतनी सदियों से। कहाँ रख दिया मैंने? ओ जी डॉक्टर साहब, सब खैरियत? बेबी अभी प्री मेच्योर था, मजबूरन मुझे ऑपरेट करना पड़ा, वरना माँ की जान को भी खतरा था और बेबी की जान को भी। लेकिन अब तो खतरे की कोई बात नहीं है ना? मज़ीद 2 से 3 हफ्ते आईसीयू में रखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है उनकी कंडीशन देख के। असल में पेशेंट को आप काफ़ी लेट लाए हैं और इनका रूटीन चेकअप भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशन हुई है। क्या अभी हम पेशेंट से मिल सकते हैं? 2 घंटे बाद मिल सकते हैं। जी।